तो ये चार चीजें इसके अंदर ही होना पड़ेगा। देखो ऑसिलेशन में जब भी ऐसा फोर्स लग रहा है तो कैसा फोर्स, जो डिस्प्लेसमेंट के हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और ऑपोजिट हो, दोनों वेक्टर कैसे हैं, ऑपोजिट, माइनस लग रहा है ना, तो फोर्स इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको फोर्स को हमने ऐसे लिख लिया, मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये ठीक है। अभी हो जाएगा माइनस के बाय एम एक्स। इसको तुम ये वेक्टर हटा भी तो कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स ही है, ठीक है। तो जब भी ऐसी इक्वेशन दिख जाए समझ जाना कि ये जो x के साथ है ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर। बस ओमेगा क्या हो जाएगा, बस, और ये k कांस्टेंट है जो इसके साथ लगा हुआ है, ठीक। और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा रूट ओमेगा, हाँ ये टाइम पीरियड हो गया। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। तो स्प्रिंग में यही चलता है, देखो स्प्रिंग और मास के। तो अब इसको तुम ये मान लो रुका हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ है नहीं, मीन पोजीशन क्या एक्स क्या चीज है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। मीन मतलब जहां पे फोर्स जीरो है, क्योंकि एक्स जीरो हो तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे फोर्स जीरो है तो एक्स भी जीरो होना चाहिए, तो इसका मतलब यही मीन पोजीशन है। अब इसको तुम मिला दो, यहाँ ले गए छोड़ दिया तो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट तो इधर डायरेक्शन में, क्यों ऑपोजिट है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो F इक्वल टू वही kx हो जाएगा। हम माइनस kx वेक्टर फॉर्म में लिखे तो लिख सकते हैं, F इक्वल टू kx भी चलता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड, बस ये कि दोनों ऑपोजिट होना चाहिए, तो वो है, तो वही कैसे है, तो F इक्वल टू kx ही लगेगा, ma इज इक्वल टू kx, तो सारी चीजें सेम, ये स्प्रिंग मास सिस्टम का ही है, ठीक है। अब वैसे हम SHM को कैसे दिखाते हैं, पार्टिकल यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, और इसको बोलते हैं एक्सट्रीम। स्पेलिंग सही है, सही है, ठीक। तो ये भी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, दो एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी बोलो, 0, क्योंकि वहां से वापस आ रहा है, और यहाँ 0, और यहाँ, हाँ ठीक है, ओके। और फोर्स यहाँ पे 0 और वहां मैक्सिमम, तो ऑपोजिट, ठीक है। तो वही चीज निकाल लेते हैं। तो देखो इसको हम यहाँ से हम x निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं d2 x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, माइनस जो भी हो kx। अब इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, तो ठीक है, तुमको याद नहीं रखना कि कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन याद रखना। इसका सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, फाई एक इनिशियल फेज ऑलरेडी काम करता, हाँ देखो एक है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब यहाँ से कितना दूर है ये a, और उतना ही दूर पीछे भी होगा, तो इसको हो जाएगा x इज इक्वल टू a और वो माइनस a, ठीक। और ओमेगा ओमेगा तो निकाल गया, ठीक है। t तो हो गया टाइम वेरिएबल जो चेंज होगा, तो जैसे चल रहा है इधर उधर तो टाइम बदल रहा है। फाई क्या बताता है, फाई बताता है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मान लो कि यहीं से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट यहीं से हुआ, तो t इक्वल टू 0 तो x 0, t इक्वल टू 0 x 0 डाल दोगे, t इक्वल टू 0। चलो पहले वो देख लेते हैं, वेलोसिटी क्या होगी इसकी, डिफरेंशिएट कर दो, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई, हाँ ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या हुआ, a फिर दोबारा से माइनस ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस फाई, हाँ, तो ये क्या चीज है, a sin ओमेगा t प्लस फाई x है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ठीक। और इसकी जगह रख सकते हैं ना रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, और वो 1 माइनस साइन स्क्वायर a के साथ ले जाओ, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस, इधर क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सही है कि नहीं, ओके ठीक है, ठीक, हाँ। तो x ये हो गया, सिंपल भाषा में ऐसे बोले, और ट्रिग्नोमेट्री में ये, ठीक। तो
ये सब चीजें, या प्लस माइनस लगा लो क्योंकि वेलोसिटी तो प्लस माइनस भी हो सकती है। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी देखा था, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, और v स्क्वायर ले रहा हाफ m, ये पूरा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो x डाल दो, आ गया, x डालने की जरूरत ही नहीं है, k डाल दो यहाँ से, m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर फिर x स्क्वायर, ठीक है, दोनों आ गई, टोटल एनर्जी निकाल लेते। हाँ ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, क्योंकि तुमने एक बार शुरू में एनर्जी दे दी उतनी रहेगी तो हाँ लॉस ही नहीं होगा, मतलब फ्रिक्शन नहीं है तो लॉस नहीं होगा, तो ये टोटल एनर्जी हो गई। अब देखो इसको हम साइन में भी कर सकते हैं, वेलोसिटी में क्या गया वो काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर भी डाल सकते हैं, तो वी स्क्वायर के फंक्शन में कैसा आएगा, cos स्क्वायर का, और पोटेंशियल में x की जगह क्या डाल देंगे, साइन वाला डालेंगे, तो साइन स्क्वायर का फंक्शन, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ इसमें, और टोटल में तो कुछ नहीं आएगा, एक कांस्टेंट है बस। तो हम ध्यान से देखें तो ग्राफ भी बना सकते हैं, कैसा, इसका साइन में चलता है, उसका कॉस में, इधर एनर्जी टोटल, हाँ, और इधर x ले लेते हैं, तो ध्यान से देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल क्या पैराबोला, ऊपर वाला पैराबोला, काइनेटिक एनर्जी में कैसा है, पैराबोला ही है लेकिन नेगेटिव वाला नीचे, और वहीं से ऊपर से चालू होगा, इससे बाहर जाएगा नहीं क्योंकि x a से ज्यादा हो नहीं सकता, x कितना है a और माइनस a के बीच में रहेगा, ये पैराबोला इनके बीच में, ठीक है, और इनकी कुछ मैक्सिमम एनर्जी में कितनी हो सकती है, मैक्सिमम x इक्वल टू a, तो इससे ऊपर जाएगा नहीं, और टोटल कितनी है, टोटल कुछ है, टोटल ये देखो किसके बराबर है, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, यहाँ पे x a डाल दो, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, और ये कितना है, ये तो कांस्टेंट है इतना ही, तो इसका मतलब इसका जो मैक्सिमम होगा वही टोटल है, इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो भी उतना ही, याद है वो LC ऑसिलेशन में हाँ, कैपेसिटर की जो एनर्जी थी वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जितनी उसमें इंडक्टर की, हाँ, तो इसकी मैक्सिमम और इसकी मैक्स दोनों की मैक्सिमम सेम है, ये दोनों मैक्सिमम सेम है, और वो जो है वो टोटल ही है, टोटल एनर्जी, तो नीचे वाला ये U और ये KE, ये हो गया, ये तो बन गया एनर्जी और x का ग्राफ। अब आ जाओ एनर्जी और टाइम का ग्राफ, ये क्या था, ये इसमें x की जगह साइन स्क्वायर का देखो कहां से शुरू होता है, वो साइन जैसा ही होता है, बस पॉजिटिव होगा, साइन जैसा ग्राफ है, एग्जैक्टली साइन जैसा नहीं है, थोड़ा अलग है क्योंकि स्क्वायर है ना, ऐसा मतलब। अब इसका कैसे होगा, एक cos वाला होगा यार, ऊपर से v स्क्वायर है ना, v स्क्वायर है ना इसमें, हाँ। cos वाला, तो cos वाला ऊपर से शुरू होगा, cos की तरफ, और टोटल तो चलो कांस्टेंट, ये टोटल तो ये रहेगी, ऊपर वाली, ये टोटल, और नीचे वाला क्या था ये u, और ऊपर वाला बस। इंपॉर्टेंट क्या देखो इसमें, x का टाइम, इसका टाइम पीरियड बताओ, पीरियड बोलो सही, 2 पाई, हाँ 2 पाई है, तो ओमेगा t इक्वल टू 2 पाई है, तो टाइम आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो फिर अगर हम x का ग्राफ बनाएं, x का बना देते लो, xt कैसा हो जाएगा, इसका पीरियड हो गया 2 पाई बाय ओमेगा, ऐसी वेलोसिटी का कॉस उसका भी वही है, सेम कहानी, बस ऊपर से शुरू होगा, ऐसा पता नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा ये क्या है, देखो इसका पीरियड क्या है, इसमें क्या साइन स्क्वायर का पीरियड क्या होता है, साइन स्क्वायर कब रिपीट करते हो, पाई के बाद, तो पाई हो गया, तो इसके एक साइकिल देखो, पाई है ना एक साइकिल, तो उसका साइकिल का टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, बस उसका, तो
इसका टाइम पीरियड है कम, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ज्यादा। उसकी देखो कितनी ज्यादा, डबल हो जाएगी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ज्यादा। हाँ, तो ये सवाल बहुत बार पूछा गया, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होती है, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी इज डबल ऑफ पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी, पार्टिकल के मोशन की। समझ में आ गया सारी चीजें? हाँ ठीक है। हाँ अब मैं क्या बता रहा था, लिखने की जरूरत है नहीं लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। फोटो खींच लेना यार, वो है तो वीडियो है तो हाँ वीडियो से फोटो ले लेना। ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि फेज डिफरेंस के इनिशियल फेज के बारे में। मान लो कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 का x 0 है, ठीक। अब ये यहाँ से चालू हुआ तो कहाँ हो सकता है, कहाँ हो सकता है चालू, किधर को जा सकता है, किधर को भी जा सकता है, किधर जा सकते हैं, कहीं भी जाए, इक्वेशन सेम होगी नहीं, क्यों है सेम? तो देखो देखो, अरे इधर जाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव और इधर जाएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव, तो उससे क्या फर्क नहीं पड़ेगा क्या? हाँ इधर देखो, x इज इक्वल टू यहाँ पे t इक्वल टू 0 डालो, x 0 तो क्या आ जाएगा sin phi इज इक्वल टू 0, तो sin phi इज इक्वल टू 0 आ रहा है, क्या आएगा, क्या आएगा आएगा ना, तो phi की वैल्यू क्या आएगी, 0 और भी तो हो सकती है 2 पाई पाई तो हो सकती है। एक पूरी साइकिल की बात कर रहा था, एक पूरी साइकिल की बात तो रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन 0 से 2 पाई में तो क्योंकि sin थीटा जो है वो पूरा साइकिल पे चलता है ना, उसका रिपीट करता हुआ अलग बात है, ऐसे तो इनफाइनाइट एंगल हो जाएंगे, उसका कोई लॉजिक नहीं है। पूरी साइकिल पे देखा तो 0 से पाई, 0 पाई, 0 और पाई। अब वेलोसिटी देखो कितने हैं, वेलोसिटी, अच्छा ये 0 और पाई यहाँ पे डाल के दो, वेलोसिटी कहाँ ये यहाँ पे डालो फाई। अब बताओ t इक्वल टू 0 पे 0 पाई डाल दिया तभी वही आएगा, 0 डालेंगे तो वेलोसिटी क्या आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आएगी यहाँ पे ना, यहाँ पे t इक्वल टू 0 था, नहीं वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना वो तो। अरे देखो ना वेलोसिटी इक्वल टू 0, हां ये 0 हो गया। अच्छा फाई की वैल्यू डालो, फाई की वैल्यू डालो, a ओमेगा v इज इक्वल टू a ओमेगा cos फाई। अब फाई एक बार 0 डालो, क्या आएगा, v इज इक्वल टू a ओमेगा, जब फाई डालेंगे तो माइनस a ओमेगा 0 है, और जब फाई क्या है पाई, तो वेलोसिटी माइनस a ओमेगा। तो अगर वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसके दो एंगल होंगे, अगर वो इधर जाएगा तो पाई क्या लेना है, 0, खत्म कहानी, तो 0 इक्वेशन क्या हो जाएगी। अगर वो इधर जाएगा ये वाले केस में, तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, ओमेगा t प्लस 0 से ओमेगा t, और अगर वो यहाँ जाता है, ओमेगा t प्लस यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से ही और इधर जाता है, तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई, और इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस a sin ओमेगा t, क्यों 180 प्लस थीटा, समझ आया। अब ऐसे ही कहीं से भी स्टार्ट कर लो यार, मान लो ये a/2 से स्टार्ट करना है, पीछे ले लो माइनस a/2 से स्टार्ट करना है, तो फाई डाल दी, ठीक है, और किधर को स्टार्ट करना है, नेगेटिव में। अब इक्वेशन बनानी है तो निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू x की जगह पे क्या डालना है, माइनस a/2, तो माइनस हाफ इज इक्वल टू साइन, मतलब t इक्वल टू 0 पे x है माइनस a/2, तो वेलोसिटी नेगेटिव है, तो हाफ इज इक्वल टू साइन फाई, तो फाई की वैल्यू क्या क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, पाई प्लस 30 तो कितना हो गया, पाई प्लस 5/6 तो 7 पाई/6, हां, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस 5/6 तो कितना हो गया 11 पाई/6, क्यों सही है कि नहीं। हाँ ये दो एंगल। अब बताओ ये दो एंगल में वेलोसिटी कौन सी लेनी है हमको, नेगेटिव a ओमेगा, हाँ नेगेटिव होनी चाहिए क्योंकि हमने डायरेक्शन बदल दी, cos t की वैल्यू तो 0 डाल दी ना फाई, तो फाई में एक बार ये डालो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड में तो नेगेटिव था भैया, क्यों, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इक्वेशन तो फाई की वैल्यू ये हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी सही, और ये गलत रिजेक्ट करनी है, ठीक है, ऐसे चेक करना, ठीक है कि नहीं, ऐसे निकालनी इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 7 पाई/6, और कभी कभी ना इसको भी थोड़ा अलग कर देते हैं, पाई माइनस पाई/6 और उसके बाद पाई को अलग कर दिया, पाई प्लस थीटा, तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई/6, और पाई प्लस साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा t प्लस पाई/6, हाँ कैसे भी है वो तो अरेंज के ऊपर है, समझ में आ गई बात।
कुल मिला के इसमें ना यही तिरंगबाजी है ज्यादा, और कुछ नहीं है यही। अब देखो ये x0 है और ये a है -a, तो तुम टाइम भी निकाल सकते हो। यहाँ से लेके वहां तक के जाने, यहाँ से लेके आगे गया, घूम के वापस आया, घूम के वापस आया, एक साइकिल हो गई। तो टाइम, टोटल टाइम कितना है? कैपिटल T 2 पाई ओमेगा। तुमसे पूछे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जाने का टाइम क्या है? ओमेगा कैसे हो जाएगा? डिस्टेंस बाय ओमेगा 4 हो जाएगा, 4 बाय 4। अरे डिस्टेंस बाय ओमेगा नहीं यार, t by 4 जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगेगा क्या उतना टाइम यहाँ से वापस लगेगा? हाँ लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वापस आते हुए सेम इक्वेशन है भाई, सेम वेलोसिटी, हर पॉइंट पे सेम वेलोसिटी मिल रही है उसको, मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये कितना टाइम हो जाएगा बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक? t by 4 t/4 हो जाएगा, ठीक है। t = t/4 फ्रॉम x 0 से xa 0 से a। अब a/2 तक बताओ t by वो हाफ नहीं होगा क्योंकि वहां पे सेम नहीं होगा। लीनियर थोड़ी है ये, लीनियर इक्वेशन है क्या? लीनियर तो ऐसे मत बोलो। a/2 अगर हम देखेंगे, ये हमने क्यों कर दिया, फिर पूरे का 1/4 क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो जो वेलोसिटी उसको मिल रही है हर पॉइंट पे, वापस आने में उसी पॉइंट पे वही वेलोसिटी मिलेगी। तो वापस यहाँ से आया t/4, वहां से t/4, फिर उधर से तो जाएगा, उधर भी तो सेम चीजें मिलेगी, बस डायरेक्शन अलग है, टाइम तो उतना लगेगा। t/4 फिर t/4, इतना में लग जाएगा। लेकिन इसके भी आधे घंटे में लगेगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में अलग अलग वेलोसिटी है और वहां से वहां तक जाने में अलग अलग वेलोसिटी है। तो इसलिए a/2 में निकालना, तो कैसे निकाले? a/2 इक्वेशन में डाल दो, x = a sin ओमेगा t, x = a sin, हमने डाल, ठीक है। हमने इक्वेशन क्या मानी है? यहीं से स्टार्ट कर दिया यार, हमने इक्वेशन यही मानी है, a sin ओमेगा t। तो समझ आना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इक्वेशन, कहीं और से करेंगे तो अलग अलग इक्वेशन, ठीक है। तो अब a sin ओमेगा t, a कट गया, ओमेगा t बताओ कितना हो जाएगा? π/6, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है ना, तो पहले एंगल ले लो, ठीक है। और ओमेगा 2 π/t तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए जाते हुए कितने कितने एंगल। तो t = ये t = 2 t/12 वो अलग होता है केस, t/12, ठीक है, ठीक, ये हो गया। तो मतलब a/2 तक जाने में t/12 और a/2 से a जाने में t/4 - t, तो सारे निकाल सकते हो। हाँ, ये a/√2, ये वो सब ऐसे भी कर सकते हो कि ये sin थीटा है ना, sin थीटा कौन सी वैल्यू ले रहा है? हाफ। यहाँ पे a/√2 बोलूंगा तो sin थीटा क्या ले लेगा? 45 डिग्री। तो थीटा = ओमेगा t, ऐसे कर सीधा डायरेक्ट, क्योंकि किया गया तुमने यहाँ पे ओमेगा t को एंगल के बराबर रखा है। एंगल कितना है? 30 डिग्री, π/6। अगर a/√2 होता तो ओमेगा t होता 45 π/4, टाइम निकल जाता यहाँ से लेके यहाँ तक, सारे निकाल लोगे, ठीक है। ये कहानी आ गया। अब ठीक है, स्प्रिंग अगर सीरीज में लगी हुई तो क्या होगा? कैसे लगाते हैं? k इक्विवेलेंट निकालते हैं, 1/k 1/k 1 प्लस 1/k 2 पर ही क्यों था ये? ठीक है। ऐसे निकाल के तुम किसमें डालो? टाइम पीरियड t = 2 पाई रूट m/k इक्विवेलेंट, इसमें डालना है। और पैरेलल में तो प्लस हो जाएंगे, सीधा ऐड हो जाएगा। k इक्विवेलेंट = अब देखो ये लटका हूं चाहे जमीन पर रखूं, एक ही बात है ना। इसका टाइम पीरियड देखो क्या होगा, लटका दूं तो इसमें ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम पीरियड कितना रहेगा इसका? 2 पाई रूट m/k, क्योंकि बस मेन पोजीशन चेंज हो जाएगी उसकी। ऐसे लटका दो चाहे तब भी सेम रहेगा, ऐसे लटका दो
वही स्प्रिंग वही मास, सेम सेम सेम, ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं। इस पे इसमें नजर है ग्रेविटी नहीं है, वो तो हिलेगा ही, तुम तो हिलाओगे ना उसको थोड़ा टाइम के लिए, ठीक है। सिंपल पेंडुलम देख लेते हैं। ठीक, सिंपल पेंडुलम सबसे पहले मैं बताऊंगा, ये कोई भी बॉडी है, कुछ भी लो आओ कुछ भी, यहाँ पे क्या कर रखा है, कील ठोक रखी कील, इसको थोड़ा हिलाते हैं, इसको हिला दिया तो ऐसा हो जाएगा ना, तो इसका सेंटर मास कहीं पे होगा, यहाँ पे मानो सेंटर मास, अब यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हिल गया ऐसे करके, कुछ एंगल पे हिला, जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, टॉर्क लगेगा, टॉर्क इधर mg, और mg इसकी लेंथ में लो कुछ d ले लो, जहां से कील ठोक रखी है सेंटर मास तक d है, ये भी d, तो फिर ये कितना हो जाएगा d, ये भी थीटा, d sin थीटा, तो टॉर्क कितना होगा, वो होता है ना f into r परपेंडिकुलर, हाँ हाँ बोलो बोलो, mg d sin थीटा, d sin थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू i अल्फा, हाँ, और i कितना हो, i जो भी होगा mg d sin थीटा, और अगर थीटा छोटा है थीटा के बराबर हो जाएगा, if थीटा इज स्मॉल sin थीटा इक्वल टू थीटा, हाँ, तो अल्फा इज इक्वल टू mg d थीटा अपॉन i, सही है कि नहीं, सही है, हाँ। अब जैसे हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस k बाय m, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, ओमेगा स्क्वायर x, ये होता तो ऐसे हम करते हैं, हाँ, और इसका रोटेशनल पार्ट देखो तो एक्सेलरेशन की क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, और ओमेगा स्क्वायर वैसे ही रहेगा, x की जगह बस वही है कि नहीं है, तो ये चीज क्या बन गई, अच्छा यहाँ पे इसका ये क्या बन गई, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg d बाय i, तो इसका रूट ले लो, ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई ओमेगा m रूट 2 पाई रूट i अपॉन, ठीक है ये। अब आ जाओ इस पे, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये भी तो आएगा, ये कहां से आ गया, m by 2 by रूट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें ठीक है ठीक है ठीक है, सिंपल पेंडुलम है, इसको भी अगर छोटे एंगल पे हिलाओगे तो इसमें सीधा फॉर्मूला लगाओ, i कितना है इसका i m r square by 2, m r, अरे बॉल अच्छा बॉल है, कितना बोलो, छोटा सा मास है, छोटा सा मास है, पार्टिकल, बस, तो क्या लिखें, m r square, क्या लिखें, 2 पाई रूट, बोलो बोलो बोलो, m r square नीचे mg m l स्क्वायर अपॉन mg mg l, l, m कट गया और एक l कट गया, क्या आ गया, 2 पाई रूट l by g, यहाँ से आया, ठीक है। ये ध्यान रखो, ये क्या चीज है, l क्या है, उसकी लेंथ, किसकी लेंथ, तो उसकी स्ट्रिंग की जितना जहाँ से क्या, सेंटर ऑफ मास की लेंथ वहां से बस। फिक्स पॉइंट से, याद रखो उसको, ये तभी तो बताया था ना, सेंटर ऑफ मास से जहाँ पे लटका रखा है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा नहीं, लेकिन क्योंकि ये बॉल छोटी है इसीलिए हमने ले लिया, ठीक है कि नहीं, ठीक, बॉल छोटी है, खत्म कहानी, चालू हो जाओ बस, अरे तुम्हारा पेपर है क्या, पेपर नहीं है, है अभी, ले क्या ले आओ पेपर अभी हाँ